भले ही अटल जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्दों की गूंज और उनके विचारों की ऊर्जा हमारे बीच हमेशा जीवित रहेगी। अटल जी एक केवल वक्ता नहीं थे, अटल जी विचारक थे। अटल जी विचारों का और शब्दों का वो भंडार थे जो असीमित था, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। और मैं ऐसा मानता हूं, ऐसे अटल जी केवल एक ही हो सकते हैं, दूसरे अटल जी नहीं हो सकते। हम सबने देखा उनकी कविताओं से जो अभिव्यक्ति होती थी, उसका जो मर्म होता था, शायद जो बात घंटों के भाषण से हम नहीं कह पाए, उस बात को 4 लाइनों में अटल जी कह देते थे। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तमका नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। 4 लाइनों में कितनी बड़ी बात अटल जी ने कह दी। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर फिर आऊंगा, मौत से क्यों डरूं। ये कहने वाले अटल जी छोटी छोटी बातों में अपने विचारों को रख देते थे। अटल जी इतने प्रभावी और प्रखर वक्ता थे। सावरकर जी पर उनका जो भाषण है, एक एक शब्द जो उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया है, सावरकर जी यानी तीर, सावरकर जी यानी तलवार, सावरकर जी यानी तितिक्षा, ऐसे शब्दों की एक झड़ी जो उन्होंने लगाई, और मानो उन शब्दों में सावरकर जी की प्रतिमा को जिस प्रकार से उन्होंने महिमा मंडित कर दिया, ये केवल अटल जी ही कर सकते हैं। हमने अटल जी को लोकसभा में भी देखा। विश्वास प्रस्ताव पर बात करते समय अटल जी कहते हैं, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन मेरा देश रहना चाहिए। इस बात को कहने वाले अटल जी राजनीति में एक इस प्रकार का उच्च आदर्श प्रस्तापित करते हैं कि कभी उन्होंने सत्ता की चिंता नहीं की। सत्ता को ठोकर मारकर अपने देश को सर्वोच्च समझने वाले ऐसे अटल जी को हमने देखा। ऐसा कहते हैं कि अटल जी का जो पहला भाषण था, उस भाषण को सुनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था कि ये युवा एक दिन देश की बागडोर संभालेगा। उस भाषण में बहुत तीखी इस प्रकार की बात भी उन्होंने कही, लेकिन इस तीखी बात को कहते हुए कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन अटल जी ने नहीं किया। यह अटल जी का एक स्वभाव भी था और अटल जी की शैली भी ये थी। हिंदुत्व की व्याख्या को अटल जी से अच्छा और कोई नहीं बता सकता था। अटल जी कहते, गोपाल राम के नामों पर कब हमने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने हमने घर नरसंहार किए, कब काबुल में जाकर हमने मस्जिदें तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव हृदय जीतने का निश्चय, रग रग हिंदू मेरा परिचय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी ने हिंदुत्व की ये जो व्याख्या की कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। हिंदुओं ने कभी भी दुनिया के किसी भी भूभाग पर आक्रमण नहीं किया, कभी अतिक्रमण नहीं किया, कभी भी जाकर किसी को जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश नहीं की। तो हमने तो सभी को अपनाया है और एक व्यापक विचारों वाले हम हैं, और इसीलिए हमारा रग रग हिंदू है, हमारा परिचय भी हिंदुत्व है, हमारी जीवन पद्धति भी हिंदुत्व है। इस प्रकार का हिंदुत्व बताने वाले अटल जी, मुझे ऐसा लगता है एक बिरले इस प्रकार का व्यक्तिमत्व रखने वाले अटल जी थे। एक बार अटल जी सदन में बोल रहे थे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता बार बार उसमें खलल डालने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय अटल जी ने कहा, ये तो शाखा मूर्ख की तरह काम कर रहे हैं। तो किसी के समझ में नहीं आया शाखा मूर्ख क्या होता है। काफी देर तक लोग विचार करते रहे। काफी देर के बाद शास्त्री जी ने बताया, शाखा मूर्ख का अर्थ होता है बंदर। तो एक बड़े ही अच्छे शब्दों में उनको उनकी जगह भी अटल जी ने बताई, और पूरा सदन उस व्यंग के ऊपर हंसता रहा, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले पाया, और अटल जी का भाषण वैसा ही निरंतर चलता रहा। ये अटल जी के शब्दों का जादू था।
जिस समय अटल जी ने परमाणु विस्फोट का निश्चय किया, उस समय अटल जी ने कहा कि कोई भी दुनिया का कमजोर व्यक्ति दुनिया को नसीहत नहीं दे सकता। आप दुनिया में ताकत से तभी बात कर सकते हो जब आप स्वयं ताकतवर हो। और अटल जी ने यह कहा कि जब युद्ध होता है तभी हम तैयारी क्यों करें, हम इतने तैयार रहे कि कोई हमसे युद्ध करने की कोशिश ही न कर पाए। और इसलिए एक अणुसंपन्न देश, एक मजबूत देश के रूप में भारत की निर्मित अटल जी ने की। अटल जी एक ऐसे वक्ता थे, केवल शब्दों से नहीं, अपने इशारों से भी कई चीजें बोल देते थे। आंख बंद करके अटल जी जब एक छोटी सी रुकावट लेते थे तो वो रुकावट भी कई चीजें बता देती थी। अटल जी के चेहरे से जो भाव झलकते थे वो भाव भी कई चीजें बता देते थे। और जिस समय एक आक्रोश के साथ, एक आक्रमण के साथ अटल जी बात करते थे, उस समय उसमें जो ऊर्जा होती थी, उसमें जो आक्रमण होता था, उसमें जो तेज होता था, वो भी एक बिरला इस प्रकार का होता था। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अटल जी एक सर्वोत्तम वक्ता तो थे ही, लेकिन केवल वक्ता होकर कोई नेता नहीं हो सकता। उसके साथ साथ आपकी जीवन शैली भी वैसी होनी चाहिए, आपके तत्व भी वैसे होने चाहिए, आपके विचार भी वैसे होने चाहिए, आपके मूल्य भी वैसे होने चाहिए। ये सारी चीजों का एक साथ संगम अटल जी में था। वो जो कहते थे वो जीते थे। इसलिए अटल जी श्रेष्ठ वक्ता थे, इसलिए अटल जी देश और दुनिया को मोहित करने वाले वक्ता थे। इसलिए अटल जी यूनाइटेड नेशंस में जाकर अपने वक्तव्य से पाकिस्तान को पराजित कर सकते थे और भारत को दिग्विजय बना सकते थे। ये अटल जी थे जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे, एक श्रेष्ठ नेता थे, एक श्रेष्ठ वक्ता थे। मुझे ऐसा लगता है अटल जी आज भले ही शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन विचारों से और शब्दों से वे हमेशा हमारे बीच रहेंगे। मैं अटल जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ।